औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इस वक्त हम निकल रहे हैं ज़ियारत के लिए। आपको मक्कातुल मुकर्रमा की सारी जो ज़ियारत हैं वो दिखाएंगे। ये पीछे पार्किंग है, पार्किंग में सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। ये जितनी जो हैं गाड़ियाँ वो यहाँ से पार्किंग से निकलती हैं और फिर जहाँ जिस किसी ने जाना है। ये पार्किंग्स काफ़ी हैं इस तरह की। आज हम जाएँगे, आपको जबल सौर दिखाएँगे, मैदान अरफात दिखाएँगे, मैदान अरफात के अलावा जबल रहमत दिखाएँगे और मुना, मुज़दलिफ़ा, सैटन्स जो हैं, शयातीन जो हैं वो दिखाएंगे। उसके बाद आपको जन्नतुल माला दिखाएंगे, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा की कब्र मुबारक दिखाएंगे और जहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी वो जगह दिखाएंगे, जहाँ पे हज होता है वो जगह दिखाएंगे। और उसके बाद जो है फिर आपको जेराना लेके जाएंगे, मस्जिद जेराना से। तो ये भी देखिए दूसरे की सीट पे ना बैठे ताकि इस तरह से मालूम नहीं होता कौन बैठा कौन नहीं बैठा। और अभी इंशाल्लाह शुरू करते हैं। आपको इसमें नॉर्मली टैक्सी वाले क्या करते हैं, वो इधर उतार देते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो आगे तक भी ले जाते हैं। वो आपको टैक्सी आगे जहाँ से वो गाड़ी एक निकल रही है इधर से आगे तक टैक्सी छोड़ेगी, फिर उसके ऊपर पहाड़ के अंदर ऐसे ज़िग ज़ैग जो है वो रास्ता बना हुआ है जो ऊपर टॉप तक लेके जाता है, चोटी तक। तो तकरीबन को 2 घंटे जो हैं वो एक सेहतमंद बंदे को लगते हैं इसको टॉप तक पहुँचने के लिए। 3 घंटे भी लग सकते हैं, आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखें, ये आए हैं, इनको यहाँ पर ब्रीफिंग दी गई है और फिर यहीं से ये अगली ज़ियारत पे जाएगी। जितनी बसें हैं ये ज़ियारत वाली हैं। जिस शिरके के साथ आते हैं, जिस क्लब के साथ, जिस ग्रुप के साथ आप आते हैं वो फिर यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ से फिर इसी से जगह से ज़ियारत करवा के फिर वापस लेके जाते हैं। तो ये भी एक ग्रुप आया हुआ है इधर, ये जो दुआ मांग रहे हैं, इनमें अंदर वो जो ब्रीफिंग देने वाले साहब हैं उन्होंने ब्रीफिंग दी है और ब्रीफिंग देने के बाद अभी फिर वापस की गाड़ी में बिठाएँगे और अगली ज़ियारत पर चले जाएँगे। तो ये बेसिकली गारे सौर की ज़ियारत है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इस साइड पे है मक्कातुल मुकर्रमा और इस साइड पे इधर को जो है मदीनातुल मुनव्वरा, इधर से रोड उस साइड पे निकल जाती है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उधर को जाना था मदीनातुल मुनव्वरा की जानिब, लेकिन उधर नहीं गए मेरे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम और इस साइड पे आए हैं ताकि कुफ़ार मक्का जो है वो ढूंढने निकलें। तो उधर फिर यहाँ पे आके 3 रातें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इस जगह रहे और आमिर बिन फुहैरा जो ग़ुलाम था हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, वो बकरियाँ चरा के शाम में बकरियाँ इधर लेके आता था ऊपर और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जो है वो दूध पी लिया करते थे और फिर शाम में वापस चले जाया करते थे वो बकरियाँ लेके वापस। तीसरे दिन फिर वो 2 ऊँटनियाँ जो हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ने जो पाली हुई थी वो तीनों ऊँटनियाँ वो लेके 2 ऊँटनियाँ वो लेके आया आमिर बिन फुहैरा। और अब्दुल्ला बिन उरैक़त जो था उसके साथ मुआहदा हुआ था कि आपने मैं रास्ता दिखाना, उसको पैसे दिए हुए थे। तो उसने फिर आगे से रास्ता दिखाया और जो आजकल की जो रोड है मक्का मदीना हाईवे उसके ऊपर जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम है उसको वो लेके गया। जो आम दरबुल कवाफिल था, जो काफ़िलों का रास्ता था जिसके ऊपर आम काफ़िले चलते थे, उस रास्ते को छोड़ के वो इस रास्ते के ऊपर दूसरा जो रास्ता मुख्तलिफ था उसके ऊपर लेके गया ताकि अगर वो ढूंढने आए भी सही तो उनको कोई ना मिले। नहायत अरफात है, अरफात यहाँ पे ख़त्म हो गया और मस्जिद जो है वो अरफात के बाहर, मस्जिद निमरा। ये जो है इस वक्त हम मस्जिद निमरा पहुँच गए हैं। ये मस्जिद निमरा जो है ये पूरा साल बंद रहती है और सिर्फ एक जो दिन है 8 ज़िलहज का उस दिन ये खुलती है। यहाँ से खुतबा इरशाद होता है 9 ज़िलहज्जा को, फिर मुसलमान जो है वो आगे चले जाते हैं। 5 मिनट रुकेंगे, 5 मिनट में 2 नफर तो बंदा पा नहीं सकता है। कोशिश करें कि यहाँ पर गाड़ी वाले रोकते नहीं है ना, ये तो इसका भला हो, मैंने इसको रोका तो रुक गए। तो आप लोग कोशिश करें जल्दी वापस आ जाए। 2 रकात नमाज पढ़नी है, 100 रकात की नियत नहीं करनी। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। नियत जितनी मर्जी। ये मस्जिद निमरा आ गई। आमतौर पे जो ज़ियारत वाली गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे नहीं लेके आते, बाहर से दिखा देते हैं दूर से। ये हज वाला जो एक दिन है उस दिन के लिए 24 आवर्स के लिए खुलती है और यहाँ से जो है खुतबा हज का जो है वो इरशाद किया जाता है और उसके बाद फिर जो है ये मस्जिद पूरा साल क्लोज़ रहती है। अभी इन्होंने खोली हुई है सिर्फ उन लोगों के लिए जो ज़ियारत करने के लिए आते हैं और नवाफिल पढ़ने के लिए आते हैं, नफल पढ़ के फिर चले जाते हैं। बाकी इसमें उस तरह से अज़ान सलात जो है वो नहीं होती। तो अभी हम नीचे जाएंगे इंशाअल्लाह, 2 रकात नमाज नफल जो है वो अदा फरमाएंगे और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम आगे अरफात जबल रहमत की तरफ निकल जाएंगे। देखें इतना सारा ये बरामदा टाइप है जो खुला हुआ है और यहाँ पे लोग जो है नवाफिल पढ़ रहे हैं। बाकी जो है ये पूरा साल उसी तरह से मस्जिद जो है वो बंद रहती है ऊपर तक। ये थोड़ा सा समझे एक नुक्कर में एक जगह है जहाँ पे, और यहाँ पे वज़ू की जगह भी नहीं होगी बिल्कुल।
आपने घर से ही वज़ू करके आना है जब भी आना है। देखिए इस तरह के बुज़ुर्ग हैं और ये बंदा जो है वो खिदमत कर रहा है। तो बस आपने जब भी आना है घर से वज़ू करके आना, और बात नफल जो है वो यहाँ पे अदा फरमा दें। अल्लाह। यहाँ पे राइट साइड के ऊपर जो है वो जुबैदा कैनाल है। बेसिकली जो हारून और रशीद, मामून और रशीद बड़े खलीफे हुए हैं ना जी, उनमें से एक ही बेगम थी, वो यहाँ पे आई थी। एक तहरीर ये है, वो कहते हैं कि जी उसको ख्वाब आया था, ख्वाब में उसके साथ को बंदा जो है वो बदफेली कर रहा है। तो उसने उठ के उसका पूछा, उन्होंने कहा जी आपकी ये बला टल जाएगी, आप हाजियों के लिए को काम करें। वो हज पे वाकई आई थी, उसने फिर ये नहर बनवाई थी, वहाँ से पीछे से पानी आता था हाजी इसमें पानी। ये इधर ट्रेन है, ये ट्रेन की पटड़ी है। ये अरफात से मिना मुजदलफा आगे हाजियों को लेके जाती है, इसके ऊपर ट्रेन चलती है, वो बिजली वाली ट्रेन। ये सारी पटड़ी उसकी है। इसकी अब समझ कोई नहीं आएगी, इसका माई का पूरा हो गया। ये नहर जो है पीछे से पानी लेके आती थी, आगे अरफात में लेके जाती थी। अभी यहीं पे इसके खंडरात हैं, बाकी ख़त्म हो चुकी है सारी। ये है मुजदलफा का स्टेशन है, यहाँ से ट्रेन पे बैठते हैं। अभी इधर ये ट्रेन बंद है, अभी तो ये हज में चलेगी। ये स्टेशन मुजदलफा का। आया देखे पीछे भी ये से जा रहे हैं, देखेंगे ना ये गाड़ियां आ रही हैं। ये रास्ते 3 जो लोग पैदल हज करते हैं वो यहाँ से जाते हैं। देख लीजिए, अल्लाह ताला हमें भी हज नसीब फरमाए। या अल्लाह, ये लाल रास्ता जो है ना, ये पैदल वालों का नसीब फरमा। या अल्लाह, छोटे हज पे तूने बुला लिया, बड़े हज पे आना नसीब फरमा। या अल्लाह, छोटे हज पे तूने बुला लिया, बड़े हज पे आना नसीब फरमा। किसी की आप इन पे अल्लाह करम कर दे, सबका ही बेड़ा पार हो जाए। आमीन। मस्जिद के पास आस्था कीजिएगा। पहले मस्जिद निमरा, वहाँ पे आज के दिन 2 नमाजें पढ़ी जाती है, ज़ोहर और असर की। साल मस्जिद बंद रहती है। यहाँ पे मगरब इशा की फजर जाता है, फजर की पढ़ के लोग होगी ना। ये मस्जिद आ गई, तो मस्जिद की करें। ये राइट साइड के ऊपर जो मस्जिद है ये वाली, मगरिब और ईशा यहाँ पे पढ़नी है। मशअरल हराम इसका नाम है। रात में हाजी इधर बैठे रहेंगे, फजर के टाइम पे यहाँ से निकलेंगे और आगे मिना की तरफ चल पड़ेंगे। ये मुजदलफा है, पीछे अरफात, ये मुजदलफा, आगे मिना। आगे को जाना, अब आगे खैमा बस्ती फिर आ जाएगी। ये मस्जिद है जी, उधर जोहर और असर दोनों पढ़ ली। यहीं से फिर इधर कंकरियां उठाई जाती हैं। देखिए सामने कंकरियां नजर आ रही हैं। इधर सऊदी हुकूमत जो है ना ट्रकों में कंकरियां ला के फेंक देती है, हाजी यहाँ से कंकरियां उठा लेते हैं। अभी तो कंकरियां नहीं है ना उस तरह से, पत्थर पड़े हुए हैं, ये छोटी छोटी जो पड़ी हुई हैं, यहाँ से उठा के शैतान को ट्रकों में लेके आते हैं। आगे फिर शैतान आएगा, उसको मार के निकल जाएंगे। मारे जाते हैं। ये साथ उस साइड पे वो जो अगला पुल है वही ट्रेन का स्टेशन है। एक स्टेशन वो था, एक वो आगे। आज के मौके पे आना नसीब। आमीन। मस्जिद मशअरल हराम वो सामने 8 नंबर। हज के मौके पे यहाँ हाजी हाजी होते हैं। जहाँ किसी को जगह मिली बेचारा बैठ गया, सारी रात जो गुजारनी है ना जी, वहाँ से चल, हाँ जी, वहाँ से असर पड़ के चलते हैं। पैदल आना है ना, आप तो गाड़ी में आगे जल्दी से पहुँच गए। पैदल आना है, बंदे के साथ बंदा जुड़ा हुआ है। फिर वो मगरिब पहुंचा, वो आधी रात को पहुंचा, जिस वक्त पहुंचेगा दोनों नमाजें पढ़ेंगे। हमने वो देखना होता है कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वैसे करना होता है। ये तो हम नहीं कर सकते, थोड़ा सा कम करें ताकि शूट खत्म हो। तो बहुत से लोग होते हैं जो आज के मौके पे ऐसी पिक्चर वीडियो सामने आती हैं, कोई दूर से दौड़ के आते हैं। लोगों के लिए वो ऐसा नमूना बन रहे होते हैं, लोग भी इंजॉय कर रहे होते हैं, यार ये क्या कर रहे हैं। हमने क्या करने हैं, हमने हर काम अल्लाह की रजा के लिए करना है। मक्का मदीना में हर काम अल्लाह की रजा के लिए करना है, अतः कि हज के मामला भी अल्लाह की रजा के मुताबिक करने हैं। तो जैसे उन्होंने किया वैसे करेंगे तो उसका अजर मिलेगा। तो अभी आने वाला है मकाम, तो चांद वाला भी वाकया खत्म तो नहीं हुआ था ना ट्रेन। अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि आगे एक खेमे आ गए हैं। ये मुजदलफा के खेमे हैं, इनको न्यू मीना का नाम दिया गया है। मीना के नहीं है खेमे असल में मीना के होते हैं, लेकिन जगह की कमी की वजह से मुजदलफा में बनाए गए हैं।
क्या कि हाजियों के लिए मुश्किल ना पेश आए, तो इसको न्यू मीना का नाम दिया गया। जो अभी खेमे आने वाले आपके सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे, दोनों साइड पे खेमे आएंगे, तो इनको मीना का नाम दिया गया। अभी ये खेमे आप देखिए, मुजदलफा का तीसरा स्टेशन है जी, मुजदलफा 1 2 3 ये तीसरा स्टेशन है। यहाँ से भी फिर हाजी उधर से जो इधर से उधर बैठ के वादी मुहस्सर आने वाली है। कौन सी वादी? जहाँ पे अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ था। सूरह फील का नाम सुना है ना, कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने अबाबील के जरिए पूरे के पूरे लश्कर को तबाह बर्बाद किया था, वो वादी आने वाली है मुहस्सर। तो ये मक्का की ज़ियारतें आम सी ज़ियारतें नहीं है, तवज्जो से सुना करें, तवज्जो से देखा करें, सोया ना करें। तो ये आप तवज्जो से देखेंगे। अभी इसके बाद फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम का मकाम आ जाएगा जहाँ पे उनको कुर्बानी के लिए लाया गया था। तो पहले उसका वाकया सुने। अबरा नामी बादशाह था, ये यमन और हबशा का बादशाह था। इसने कसम खाई थी कि मैं मक्का को खत्म कर दूंगा, हरम को खत्म कर दूंगा, खाना काबा को शहीद कर दूंगा। लेकिन जब यहाँ पे आया तो इसने अरब के लोगों के जानवर अपने कब्जे में कर लिए। 200 ऊंट हजरत अब्दुल मुत्तलिब के थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात थे, दादा जान थे। जब उनको पता चला तो आप अबरा के पास आ गए। इसने देखा ना ये तो बड़ी बारूब शख्सियत है, इसने अपने पास बिठा लिया। पूछा कैसे आना हुआ? आपने फरमाया कि मेरे ऊंट तुम्हारे कब्जे में। ये बड़ा गुस्से में आ गया, कहता मैं तो समझा था कि आप कहेंगे खाना काबा पे हमला ना करो, आप ऊंट लेने के लिए आ गए। आपने फरमाया कि मैं ऊँटों का ही मालिक हूँ, जो खाना काबा का मालिक है उसकी हिफाजत खुद करेगा। खाना काबा का मालिक ने फिर कैसे हिफाजत फरमाई कि अबाबील को भेजा। हर अबाबील के पास 3-3 कंकर थे, पत्थर थे, एक मुंह में, दोनों पाँव में एक। जिसको लगता उसके सर से लगता और जिस्म में से होता हुआ, हाथी के अंदर से होता हुआ जमीन में चला जाता। इस तरह अल्लाह ने पूरे के पूरे लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला हमें अपने अज़ाब से महफूज फरमाए। वो वादी यहाँ से शुरू होने वाली है। मीना आ गया जी। ये आगे जहाँ से धूप नजर आ रही है, यहाँ से वादी शुरू होगी, वो 3 नंबर तक इतनी वादी है, छोटी सी वादी है। इसमें अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ था। इधर मुज़दलिफा का बोर्ड होगा, उधर वो देखे मीना का बोर्ड नजर आ रहा है। मीना के बोर्ड से लेके मुज़दलिफा के बोर्ड तक ये दरमियान में वादी है। यहाँ पे इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे। पहले एक दफा बोर्ड देख लिया अपनी राइट साइड पे, सीधे हाथ पे देख लिया, यहाँ से शुरू होगी। देखिए यहाँ पे खेमे नहीं है, दूर दूर चले गए। इस्तग़फ़ार पढ़िए, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 व अतूबु अलैह। अल्लाह जो इब्रा का है इसका नाम असहमा था, असहमा अल अशरम, छोटे कद वाला था तो इसको असहमा कहते हैं। अबरा जो है, अबरा जो भी यमन का इधर बादशाह होता था उसको ईसाई को अबरा कहते थे। वो अपना लश्कर लेके आया। हुआ ये कि यहाँ से उसने जब एक काबा वहाँ पे बनाया, काबा यमानिया उसको कहते हैं, उसने अपना काबा वहाँ पे कलीसा बना लिया था, लोग उसका तवाफ करते थे। उसने कहा हम उस मकाम पे पहुँचने वाले हैं जिस मकाम पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए लेके आए थे। फरमाया बेटा मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह की राह में कुर्बान करें, आपकी क्या राय है? बेटा नबी का बेटा, खुद भी नबी, अर्ज करते हैं बाबा जान जो आपको हुक्म हुआ है ना वो करें, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। तो उन्होंने फिर को लटा दी, छुरी चला दी। अल्लाह का हुक्म नहीं था, छुरी नहीं चले, अल्लाह का हुक्म नहीं था ना। हुक्म हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जन्नत से मेंढा लो, जिसको हम बकरा बोलते हैं, भेड़ बोल रहे हैं, बकरी बोलते हैं। इस नस्ल का एक मेंढा आ गया, उनकी जगह पे आके लटा दिया गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम को उठा दिया गया और कुर्बानी मेंढे की गर्दन पे हो गई। अल्लाह ताला ने ये कुर्बानी कबूल फरमा ली। वो देखे पहाड़ी के ऊपर में देखे मीनार नजर आ रहा है वो सामने, इधर वो सामने, इधर आई साहब वो दरमियान में मीनार एक छोटा सा नजर आया है, वो कुर्बानी की जगह। अछोरी नोन भी खा, अपनी अछोरी उठी के भी खा, सारियां ज़ियारत रहा ना जावे की वेंदे पे। वो पता नहीं केड़ा मीनार उन्होंने दिखा रिश्ता पे नाल दिन भी खा, नाल दी कोई नहीं देखा। वो ऊपर दरमियान में पहाड़ी के दरमियान में मीनार है छोटा सा। बिल्कुल फिरोल नु भी खा, फिरोल जी ठई इशारा करो मेरी अंगल आ गया नजर पर हाजी और भी खा। देख लिया साहब ने, ये गुम्बद जो बना हुआ है इस मुकाम पे कहा जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए लेके आए।
फरमाया बेटा मुझे हुक्म हुआ है कि अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो, आपकी क्या राय है? बेटा नबी का बेटा अर्ज करते हैं बाबा जान जो आपको हुक्म हुआ ना वो करें, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। आज का बेटा होता तो कहता अब्बा पता नहीं दौलत के पीछे मुझे कत्ल करने लगे हैं, क्या करने लगे हैं। और नबी का बेटा नबी तो वालिदैन तो नहीं बेटे को कत्ल करते ना, लेकिन अल्लाह ताला की एक हिकमत थी, उनको आजमाइश थी, ऐसी आजमाइश बहुत बड़ी आजमाइश, कौन काटता है अपने बेटे को? फिर अल्लाह ने कितना करम किया। जिन्होंने नहीं देखा दोबारा से देख ले। ये जो खंबा नजर आ रहा है ना यूट्यूब किसका होता है? यू फोन वालों का, इसके अंदर से देखिए वो नजर आ रहा है, सी बैक दिस वन, लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं, वो नीचे लाइन लगी हुई है, जाना है उन्होंने ऊपर वाले पहाड़ के ऊपर जहाँ पे वो मकान बना हुआ है, उसके आगे देखिए लास्ट में लोग नजर आ रहे हैं, वो मस्जिद बनी है ऊपर, तो वहाँ पे कलील बिछे हुए नमाज पढ़ने के लिए। यहाँ से दूसरी साइड पे सीढ़ियां बनी हुई है, दूसरी साइड पे नीचे उतरना होता है, वहाँ पे वो गार है जहाँ पे पहली वही नाज़िल हुई थी, इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक से लेके मा लम यालम तक पहली 5 आयतें नाज़िल हुई थी। इसी बार के ऊपर हमारी प्यारी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का मुकर्रमा से पैदल आया करती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना पानी लेके ऊपर जाया करती थी, पैदल पैदल, ये नहीं है कि गाड़ी में, अभी तो हम गाड़ी में जा रहे हैं ना, तो ये देखिए नीचे मस्जिद दिखाई दे रही है, मस्जिद के पास गाड़ियां खड़ी हुई है, यहाँ तक आपको टैक्सी लेके जाएंगे, फिर आप पहाड़ के ऊपर जा सकते हैं। तो ये है जबल नूर, नूर वाला पहाड़ जिसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करने के लिए जाया करते थे। आपसे पहले आपके दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी पहाड़ के ऊपर इबादत करने के लिए जाया करते थे। तो ये जबल नूर जिसकी भी हमने जियारत की, और अल्लाह ताला हमारा यहाँ पे आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो ऊपर जाना चाहे वो दिन में रात में किसी वक्त भी चले जाए, और ऊपर जाके आप लोग नवाफल भी अदा कर सकते हैं, नमाज भी अदा कर सकते हैं। तो बहरहाल शहर मक्का की ज़ियारतें कर रहे हैं, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अभी इसके बाद इंशाअल्लाह जन्नतुल माला आने वाला है। जन्नतुल माला ये कब्रिस्तान है मक्का मुकर्रमा का, इंशाअल्लाह अभी उसकी ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। आगे इस साइड के ऊपर राइट साइड के ऊपर जन्नतुल माला कब्रिस्तान आएगा, वो कब्रिस्तान जिसमें उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा हज़रत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की वालदा माजिदा, उनकी कब्र मुबारक है जन्नतुल माला। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरी शादी नहीं फरमाई। उनके दुनिया से चले जाने के बाद जो बाकी उम्महातुल मोमिनीन हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में, वो बाद में आई हैं सारी। यहाँ पे ये जो जगह है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब लोगों के हाथ काटते थे तो इस जगह लेके आया करते थे। जब इंसाफ होता था ना, किसी ने कोई चोरी की है उसके हाथ काटने, तो शहर से बाहर यहाँ पे लेके आया करते थे। इधर फिर लोग इकट्ठे होते थे और यहाँ पे उनके हाथ काटते थे। 15 रियाल फ़ी बंदा जी ये ज़ियारत वाली बस पे अगर आप जाना चाहते हैं। ये देखें, ये भी गाड़ियों का आपको रिव्यू किया था। अल हरम जा रही है 08 नंबर, तो जितने नंबर चाहिए सारे कन्वर्ज होते हैं हरम में। तो ये बाहर जो ज़ियारत वाली गाड़ी है, अगर आपने ज़ियारत पे जाना है तो 15 रियाल आपसे लेंगे। आप गाड़ी में बैठे जाएँ और ज़ियारत करके जो है वो आपको वापस उसी जगह उतार देंगे जहाँ से आपको बिठाया गया था। सो 15 और 15 30। अभी ये दोबारा अगेन वही जो किंग फैसल रोड है वो दोबारा से आ गई। उधर से भी वो 4 नंबर जा रही है। ठीक है, अभी जन्नतुल माला आने वाला है। ये मकबरा जन्नतुल माला, ऐसा सुने पहले बात में उनको बताइएगा। ये जन्नतुल माला कब्रिस्तान आ गया जहाँ पे हमारी प्यारी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदफून है। बहुत से सहाबा किराम भी हैं, ताबईन भी हैं, बुजुर्गान दीन भी हैं। तो ये सामने आपके सीधे हाथ में देखें, आगे की तरफ सफेद जो दीवार है, अंदर काले कलर की जालियां बनी हुई हैं, सरिये लगे हुए हैं। ये है जन्नतुल माला। सलाम अर्ज़ कर ले, अस्सलामु अलैकुम या उम्मुल मोमिनीन व अहलल कबूर। अल्लाह ताला की जन्नतुल माला वालों पर रहमत नाज़िल हो और हम सब की बख्शिश मग़फ़िरत हो। दुआ करें इसी कब्रिस्तान में मेरा भाई भी दफन है, अल्लाह ताला उसकी भी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। हमारे जो अज़ीज़ और क़रीब रिश्तेदार फौत हो गए, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए और हमें भी अपनी कब्र आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।
अभी देखिए वो सामने एक मीनार वाली मस्जिद नजर आ रही है। आप बिल्कुल गाड़ी में अंदर के से देखें, ये पहली मस्जिद है जिन है, वो आगे वाली मीनार वाली मस्जिद राया है। तो ये मस्जिद जिन है, पहले वाली मस्जिद। यहाँ पे हमारी गाड़ी थोड़ी सी आस्था होगी। आप राइट साइड पे देखेंगे तो मस्जिद आपको नजर आएगी, जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के काफिले को कलमा पढ़ा के मुसलमान किया था। ये देखें जहाँ बार औरत नमाज पढ़ रही है, ये है मस्जिद जिन। ये राइट साइड पे सीधे आगे मस्जिद जिन। आगे देखो ये मस्जिद इसी लाइन में एक और आ रही है। ऊपर स्पीकर नजर आ रहा है, मीनार नजर आ रहा है। ये है मस्जिद राया। जब देखिए आपने सीधे हाथ में ये पीले कलर की ये सामने बिल्डिंग नजर आ रही है पहाड़ के ऊपर, जिसके साथ साथ दीवार बनी हुई है, नजर आ रही है। ये मेरे हाथ की सीध में इस साइड में पीले कलर का महल नजर आ रहा है, जिसके साथ साथ दीवार बनी हुई है। पंजाबी वाले बैठे होंगे, कंध बनी है सामने, देख रहे हो ना इस साइड। ये पहाड़ है, इसका नाम है जबल अबू कुबैस। देख लिया कि नहीं देखा? देख लिया। शुक्र है आपने देख लिया, वरना मैं परेशान हो जाता कि आपने नहीं देखा। जबल अबू और भी छोटी है ना, मुझे परेशानी है कि मैं आगे पीछे भी नहीं हो सकता। ये सामने बिल्कुल पीला मकान है, साथ साथ दीवार बनी हुई थी। ये पहाड़ है जबल अबू कुबैस। जबल अबू कुबैस। ये पहाड़ कौन सा है? जबल अबू कुबैस। अब देखिए मैं बताता जाऊंगा, जिनको मालूम होगा ना वो देखते जाइए। राइट साइड पे नीचे देखें, ये मकान खत्म हो चुका है, देखें। ये नीचे जो घाटी है, ये शेब अबू तालिब है। शेब अबू तालिब, बिल्कुल मालूम था ये शेब अबू तालिब है। नाम तो सुना है ना शेब अबू तालिब का? हाँ जी। तो ये शेब अबू तालिब, जहाँ पे मुसलमानों को महसूर किया जगह थी, इसको घाटी भी बोलते हैं, शेब अबू तालिब की घाटी। समझ आ गई ना? जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सोशल बाइकाट किया गया था ना मक्का की तरफ से, आप वहाँ पे रुके थे, ठहरे थे 3 साल के लिए। ये हम तो बड़े बरगन गज़ाएं खा रहे हैं, बहुत कुछ खा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल खाए पिए बगैर यहाँ पे गुजारा किया। पत्ते खा के गुजारा किया, चमड़ा खा के उसको गर्म करके क्या क्या कुछ किया। सहाबा किराम ने भी ऐसे किया। हमें तो दीन मुफ्त में मिल गया, मुसलमानों के घर पैदा हो गए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बड़ी तकलीफें झेली। फरमाया सबसे ज्यादा मुझको सताया गया, तमाम अंबिया में सबसे ज्यादा मुझे सताया गया। तमाम अंबिया के पास फिरौन आया, मेरी उम्मत का फिरौन जो था ये सबसे ज्यादा सख्त था, ये अबू जेहल जो था। ये सरकार से बड़ी तकलीफें झेली, लेकिन मैंने आपको ये 2 जगह बताई, इनका वाकया मैं इंशाल्लाह बाद में आपको सुनाऊंगा। अब ये घाटी वाला वाकया तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे 3 साल आप कंटिन्यूसली टनल्स जो है चल रही हैं। 3 साल से पहले दीमक ने वो जो मुआहदा था खा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने चचा को बताया, चचा जान वो मुआहदा खत्म हो गया, दीमक ने खा लिया। आपने फिर उनको फिर बताया मक्का वालों को, तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? कहा जाके देख लो, मेरा भतीजा कह रहा है कि खा दिया। तो आप तो अल्लाह के नबी थे ना, बता देते थे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जब उन्होंने जाके देखा तो वाकई मुआहदा जो है दीमक खा चुकी। तो यहाँ पे ये शेब अबू तालिब था। उससे पहले जो मैंने आपको ये रिंग रोड आ गई। जबल अबू कुबैस, ये कौन सा मकाम था जहाँ से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर आवाज दी थी? अल्लाह, पहाड़ के ऊपर खड़े होकर आवाज दी थी, अल्लाह के बंदो आओ अल्लाह के घर का तवाफ करो। अल्लाह, जिस जिसने आवाज सुनी लब्बैक कहा, वो यहाँ पे आ गया। हमने भी तो कहा तो आए ना, ऐसे थोड़ी आ गए। हाँ जी, ये टनल है जी, इससे हमने के लिए जितनी मर्तबा लब्बैक कहा, वो उतनी मर्तबा यहाँ पे आएगा। होटल बन रहा है और इसी पहाड़ के ऊपर खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े भी किए। हाँ, असल वाकया, आप बोलते ही नहीं यार, असल वाकया। पहले आपने वैसे ही आपकी तारीफ कर दी यार। तो इसी पहाड़ के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीनार मुज़दलिफ़ा जी, चांद के 2 टुकड़े, इसमें अंदर जाएंगे और ऐसे हम राइट की तरफ मुड़ जाएंगे। मैं वाकया भी सुनाऊंगा, अगर आपकी तवज्जो रही तो आखिर में सुनाऊंगा। अगर तवज्जो ना हुई, ऐसी है राम राम से सुभान अल्लाह भी बोला, तो सारी बात आप बोल नहीं रहे तो मैं क्या सुनाऊंगा।